नमस्कार दोस्तों, आप सब दोस्तों का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल अमित स्टेट्यूब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो राजस्थान की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी को मैं बता दूं कि राजस्थान में 4th क्लास की यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है। अब दोस्तों, यह भर्ती 2025 के अंतर्गत होने वाली है। तो यह भर्ती कब आएगी, एग्ज़ाम कब होगी, तो क्या इसकी डॉक्यूमेंट है, आवश्यक डॉक्यूमेंट है, इसके लिए योग्यता क्या है, तो संपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो दोस्तों, राजस्थान 4th जनरेट यानी 4th ग्रेड वैकेंसी 2025 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्तियों का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा। दोस्तों, राजस्थान में युवाओं के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार के द्वारा जल्द ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती वैकेंसी की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। जो अभ्यर्थी सरकारी भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए यह उत्कृष्ट मौका है। बताया जा रहा है कि 4th ग्रेड वैकेंसी राजस्थान का लगभग 48,593 लगभग यानी लगभग 50,000 पदों पर आपकी यह भर्ती होगी। अब दोस्तों, आपको मैं वीडियो के माध्यम से बताने प्रयास करूंगा कि योग्यता क्या रखी जाएगी, कि आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या क्या है। तो दोस्तों, राजस्थान 4th ग्रेड वैकेंसी के लिए आवश्यक योग्यता क्या निर्धारित होगी और कौन कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, एग्ज़ाम कब होगी, पैटर्न क्या होगा एग्ज़ाम का, सिलेबस क्या होगा, तो संपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, रेजिमेंट बोर्ड कौन सा है? राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन जयपुर। रेजिमेंट 4th ग्रेड वैकेंसी राजस्थान। नोटिफिकेशन डेट लगभग 2 सप्ताह के अंदर आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। टोटल वैकेंसी लगभग 48,593 यानी लगभग 50,000 के करीब आपके ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। और आप ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि RMSSB पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकोगे जब भी फॉर्म अप्लाई होंगे। अब दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट की बात करें अपन वैकेंसी की, कि वैकेंसी लगभग कितनी वैकेंसी आएगी। तो 4th ग्रेड वैकेंसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की लगभग 48,593 यानी लगभग 50,000 आपकी भर्ती आएगी, संभावना है। 4th ग्रेड वैकेंसी राजस्थान पिछली बार यानी 2016 में ये भर्ती आई थी, उसके बाद अभी तक ये भर्ती नहीं आई है। तो लगभग 50,000 पदों पर यह भर्ती आने की संभावना है। ऐसे में विभिन्न राजकीय कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या के पद खाली हैं जिनको भरा जाएगा। दोस्तों, राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्री आलोक राज जी के द्वारा बताया गया था कि हाल ही में RMSSB के अध्यक्ष जो कि शिक्षा मंत्री जी हैं आलोक राज जी ने एक्स सोशल मीडिया यानी प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करके बताया है कि 4th क्लास का नोटिफिकेशन अगले सप्ताह जारी करने का प्लान है, लगभग संभावना है। तो अर्थात राजस्थान 4th क्लास का नोटिफिकेशन दिसंबर 2024 के दूसरे सप्ताह में जारी किया जा सकता है। ये शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बताया गया था। अब मैं आपको ट्वीट भी बताने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, ट्वीट करके बताया था शिक्षा मंत्री जी ने आलोक राज जी। तो कहा था कि सुरेंद्र, हमारा प्रयास है कि एग्ज़ाम्स कैलेंडर में दी गई नियत डेट पर ही एग्ज़ाम हो, यानी कि जो भी इन्होंने कैलेंडर जारी किया था एग्ज़ाम का, उनकी नियत तिथि पे ही एग्ज़ाम करवाया जाए, ऐसा इनका बोलना है। और उम्मीद है कि 4th क्लास की भर्ती भी अपडेट भी अगले सप्ताह तक आपको मिल सकती है, यानी कि लगभग अगले सप्ताह तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, एंड ऐसे इन्होंने बोला है। अब दोस्तों, बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की कि 4th क्लास वैकेंसी की सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखी जाएगी। तो राजस्थान 4th क्लास भर्ती उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन और अंतिम चयन की सूची तैयार की जाएगी। यानी कि देखो, सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, आपकी सबसे पहले रिटर्न एग्जाम होगी, उसके बाद में आपका दस्तावेज सत्यापन होगा, फिर आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी, उसके बाद में मेरिट लिस्ट के बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। इस प्रकार आपके ये रखा गया है सिलेक्शन प्रोसेस। अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँ सबसे बड़ा, कि इसकी एग्ज़ाम पैटर्न क्या रखी जाएगी। तो राजस्थान 4th क्लास भर्ती के परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से यानी इसकी एग्ज़ाम ऑफलाइन होगी की जाएगी। 4th क्लास रेजिमेंट की परीक्षा पैटर्न निम्न प्रकार है, यानी अब कैसे रखा जाएगा 4th क्लास भर्ती का एग्ज़ाम पैटर्न। तो दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट, समय और मार्क। सब्जेक्ट के सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य अंग्रेजी से प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य ज्ञान यानी राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान होता है, हिस्ट्री और आते कल्चर, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सामान्य जो मैथ होती है उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और टाइम की बात करें तो 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, और टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 200 क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो ये इस प्रकार और आगे बता रखा है कि
प्रश्न पत्र पर स्तर यानी कि राजस्थान माध्यमिक बोर्ड सेकेंडरी परीक्षा का स्तर होगा, यानी केवल 10th लेवल का आपका एग्जाम होगा, यानी 10th लेवल के स्तर पर आपकी एग्जाम होगी उसके आधार पर। और दोस्तों इसमें आगे बताया गया है कि इसमें प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, यानी कि आपको अब ऐसे अध्याय के रूप में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में टोटल पूर्णांक आपका 200 का रखा जाएगा, टोटल पूर्णांक एग्जाम का। और पेपर का हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य है। और जो भी SC ST को वो कितने % रखेंगे वो नोटिफिकेशन के माध्यम से ही पता चलेगा, आरक्षित वर्गों को कितना रखते हैं। उसके बाद में परीक्षा में किसी भी अभ्यर्थी द्वारा अंक उनकी योग्यता के क्रम अवधारित करने को संगणित किए जाएंगे। दोस्तों एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस तो अभी फिलहाल नोटिफिकेशन के माध्यम से वो बताएंगे, उसी के माध्यम से आप बताने का जो वीडियो डाल देंगे बाद में। अब दोस्तों आपको बता दूं कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, जिन उम्मीदवारों ने SSO पोर्टल पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर रखा है उनका एप्लीकेशन फीस नहीं ली जाएगी। दोस्तों आपको राजस्थान कि जो भी आप भर्ती का फॉर्म अप्लाई करते हो तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है आपके SSO ID पर, आपको उसको पहले कंप्लीट करना है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, वहाँ पर आपका एप्लीकेशन फीस लग जाती है। तो आप फिर उसके बाद में आप कोई भी वैकेंसी का फॉर्म भरते हो राजस्थान की तो वो फ्री भरा का आएगा। तो जिन अभ्यर्थियों ने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है तो वो पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करवाओ, उसके बाद ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। SSO पोर्टल पर आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। और बाकी जिन्होंने ये करवा रखा है उनको कोई भी एग्जाम फीस नहीं देनी होगी। अब दोस्तों इस भर्ती में आवश्यक डॉक्यूमेंट की बात करें कि आवश्यक डॉक्यूमेंट आपके पास लगभग क्या होने चाहिए, तो 4th क्लास वैकेंसी के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट दस्तावेज, तो सबसे पहले आवश्यक डॉक्यूमेंट की बात करें तो आधार कार्ड। दोस्तों आधार कार्ड सबसे ज़रूरी होता है, कोई सी भी वैकेंसी हो, 10वीं की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। उसके बाद में दोस्तों पासपोर्ट साइज आकार की फ़ोटो, यानी कि आपके पास 2 या 3 पासपोर्ट साइज की आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, मोबाइल नंबर आपके पास होने चाहिए, हस्ताक्षर आपके पास यानी आपका हस्ताक्षर ये, और इसके बाद में आपकी SSO ID आपकी बनी हुई होनी चाहिए। ये आपके पास आवश्यक डॉक्यूमेंट है। दोस्तों आपको जब भी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो वहाँ पर भी आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा कि क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको पेपर की कटिंग के माध्यम से बताने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों भास्कर अगले सप्ताह, यानी कि भास्कर यह पेपर है दैनिक भास्कर, यानी अगले सप्ताह तक अभ्यर्थना चयन बोर्ड को पहुंचेगी, यानी 18 से 21 सितंबर तक एग्जाम संभव। अब दोस्तों कि पहली बार एग्जाम से 100 विभागों में, यानी कि 100 विभागों में 52,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती होगी, यानी कि लगभग 52,000 पद होंगे आपके। और विभाग कितने होंगे, लगभग 100 विभागों में आपके 4th क्लास की नौकरी यानी कि भर्ती निकलेगी। जो भी अलग अलग जैसे शिक्षा विभाग हो गया, PWD विभाग हो गया, ऐसे करके 100 विभाग हो गए, उसमें भर्ती करवाई जाएगी। प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति मिली, दोस्तों इसको वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। अब दोस्तों इसमें क्या बताया गया है कि प्रदेश में पहली बार 100 से अधिक विभागों में करीब 52,000 चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की भर्ती लिखित एग्जाम से करवाई जाने का तैयारी की जा रही है। भर्ती के लिए प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के अंतिम चरण में होने के अगले सप्ताह तक अभ्यर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजने की संभावना है। अभ्यर्थियों की लंबे समय से कायम इंतजार खत्म हो जाएगी, यानी कि लगभग सभी अभ्यर्थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्तियों का इंतजार कर रहे थे। चयन बोर्ड ने पहले ही एग्जाम कैलेंडर में कुछ भर्तियों के लिए 18 से 21 सितंबर 2025 तक के लिए डेट रिजर्व रखी है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर लंबे समय से अभ्यर्थी का इंतजार कर रहे थे। सरकार ने 29 सितंबर को कैबिनेट में भर्तियों की पारदर्शिता और एकरूपता लाने के लिए चतुर्थ श्रेणी सेवा एवं समक्ष पदों को और इसके बाद में ड्राइवर्स के पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता एवं उसकी कक्षा 8वीं कक्षा उत्तीर्ण से बढ़ाकर 10वीं कक्षा कर दी गई है। दोस्तों पहले इसमें 8वीं थी, लेकिन इसको बढ़ाकर 10th लेवल कर दी गई है। अब यह भर्ती 10th लेवल की होगी। अब दोस्तों इसमें 47,000 पद नॉन TSP और 5,000 पद TSP क्षेत्र के शामिल होंगे। सूत्रों ने बताया कि चतुर्थ श्रेणी की भर्ती के लिए सचिवालय, RPSC व कलेक्टर कार्यालय समेत सभी अधीनस्थ विभागों में नियुक्ति होगी। इसमें करीब 47,000 पद नॉन TSP क्षेत्रों में और 5,000 पद TSP क्षेत्र में अभ्यर्थियों के लिए शामिल होंगे। सरकार की अनुमति के बाद अब विभागीय स्तर व प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति के बाद अभ्यर्थना की प्रक्रिया अंतिम चरण में आ गई है। अगले सप्ताह तक की भर्ती की अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दी जा सकती है।
और दोस्तों 52,000 यानी लगभग 52,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती होगी। और जो भी 100 डिपार्टमेंट में यानी 100 डिपार्टमेंट में आपको कोई से विभाग में यानी जॉब मिल सकती है। अब एग्ज़ाम डेट की बात करूं तो इन्होंने एग्ज़ाम डेट पहले ही घोषित कर दी है। एग्ज़ाम डेट 18 से 21 सितंबर 2025 को करवाने का संभावना है, यानी करवा सकते हैं। अब दोस्तों इस प्रकार की कटिंग के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया। अब दोस्तों आपको बता दूं कि अभी तक विभाग द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है और लगभग आपको 2 सप्ताह के बाद विभाग द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो जब भी विभाग द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो आपको संपूर्ण जानकारी यानी एप्लीकेशन फीस से लेकर एप्लीकेशन कैसे भरा जाएगा, योग्यता तो सिलेबस, संपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल अभी तक कोई अपडेट नहीं है। दोस्तों यह थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको बताने का प्रयास किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे एक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए आगे भी नई वैकेंसियों की लेटेस्ट अपडेट और नई योजनाओं की लेटेस्ट अपडेट वीडियो के माध्यम से आपके बीच लाते रहेंगे। धन्यवाद।